नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मसाला बैन के बारे में। मसालों की बात आती है तो दोस्तों, भारत आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही मसालों के लिए विख्यात रहा है। आप सबको पता है दोस्तों कि वास्को डी गामा जब भारत आया, तो वास्को डी गामा भारत आता है, जब कालीकट के तट पर पहुंचता है तो तत्कालीन शासक जमोरीन उसका स्वागत करता है और काली मिर्च के मात्र व्यापार से उसने 64 गुना मुनाफा कमाया था। तो भारत में दोस्तों मसाले की खेती बहुत ही सुप्रसिद्ध है और जितने भी मसाले आपको दोस्तों देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, उनमें से ज्यादातर जो है वो भारत की ही विशेषता है। क्लियर? अब भारत के मसाले एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार रीजन कुछ और है दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, कैंसर कारक है एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले। ये दोस्तों न्यूज आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी, और नहीं देखी है तो इसकी पूरी डिटेल दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैंसर कारक क्या मिला हुआ है एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले में, और क्या इनके सभी मसाले कैंसर कारक है, क्या इनका उपयोग जो घर घर में हो रहा है आज की डेट में वो उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी सच्चाई जो है, पूरा इन डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये हमारी जो सीरीज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब दोस्तों यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि एमडीएच एवरेस्ट के कुछ मसालों पर सिंगापुर और हांगकांग ने लगाया बैन। सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच और सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर बैन लगा दिया है, सभी मसालों पर बैन नहीं लगाया है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारी वेराइटीज ये मसालों की बनाते हैं, लेकिन मात्र कुछ वेराइटीज पर, कुछ मसालों पर बैन लगा है। और कुछ मसाले कौन थे? टोटल 4 मसाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 4 मसाले भी कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। क्लियर? अच्छा, अब दोस्तों जब ये बैन लगा तो इसके बाद भारत सरकार ने भी जांच शुरू कर दी। अब यहां पर भारत सरकार ने भी कदम उठा लिया है। क्या कदम उठाया है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबको क्या करना है, आप सबको जल्दी से जो है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे ऑल दबा देना है। अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले और चाहे यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले, उन सभी लोगों के लिए ये करंट इश्यूज जो एनालिसिस है ये इंपॉर्टेंट होता है। किस किस के लिए? आपकी जीएस के पेपर के लिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 करंट बेस्ड होता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों निबंध भी जो है आपका काफी हद तक जो है वो करंट की चीजों पर निर्भर होता है। क्लियर? तो पूरी की पूरी तैयारी यूपी पीसीएस की, हमारी प्री और मेंस की विजेता बैच में चल रही है। यह बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, अगर आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके विजेता बैच को लेकर अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपनी न्यूज पर वापस आ जाते हैं। न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी है दोस्तों। अब मसालों पर बैन के बाद भारत सरकार ने भी उठा लिया है कदम। तो क्या कदम उठाया है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, भारत के 2 शीर्ष निर्माता कंपनियों के खिलाफ सिंगापुर और हांगकांग के अधिकारियों ने सवाल उठाए। शीर्ष निर्माता कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो 2 कंपनियां हैं दोस्तों, नाम आपके सामने है, एक एमडीएच है और एक आपका क्या है दोस्तों, एवरेस्ट। ठीक है, अब सवाल उठाए, सवाल किस लिए उठाए दोस्तों ये भी समझिए। इन अधिकारियों ने जांच में पाया कि इन ब्रांड के 4 मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता है। अब इन ब्रांड के जो 4 मसाले हैं, एमडीएच और एवरेस्ट मिलाकर टोटल 4 मसाले इनके ऐसे हैं जिनमें एथिलीन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता है। और ये एथिलीन ऑक्साइड जो है, इनको इस पर ऑब्जेक्शन क्यों है? क्योंकि ये कैंसर कारक मटेरियल है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए मैंने आपके सामने ये एमडीएच का सांबर मसाला और एवरेस्ट का
फिश करी मसाला आपके सामने शो किया है, जो उन 4 मसालों में से शामिल है 2 मसालों में। क्लियर हो गई बात? टोटल 4 है, उसमें से 2 मसाले आपके सामने मैंने यहां पर शो किए हैं जिन पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है, सिंगापुर और हांगकांग में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए क्या है न्यूज पूरी देखिए। सिंगापुर और हांगकांग में एवरेस्ट और एमडीएच मसालों पर बैन लगाने के बाद अब भारत में भी इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन मसालों का घर घर में उपयोग होता है, आप सबको पता है, और हमारा विश्वास इनसे जुड़ा हुआ है। तो बात क्या है, बात इनकी ब्रांड की तो है ही है, लेकिन जो घर घर में उपयोग हो रहा है, हर घर का जो विश्वास इनके प्रति है, वो विश्वास भी दोस्तों क्या है, डगमगाए ना। इसलिए भारत सरकार का एक्शन लेना बहुत ही स्वाभाविक था और बहुत ही त्वरित तरीके से भारत सरकार ने देखिए एक्शन लिया। ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। मसालों की ये बहस लोगों के घर तक पहुंच गई है। अब घर तक पहुंचना तो स्वाभाविक भी है ना दोस्तों, क्योंकि हर घर में इनका उपयोग हो रहा है। क्लियर? अब जिसके बाद जो भारत की रेगुलेटर है, सेफ्टी रेगुलेटर, कौन सी सेफ्टी रेगुलेटर? फूड सेफ्टी रेगुलेटर। भारत में फूड सेफ्टी रेगुलेटर कौन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में फूड सेफ्टी रेगुलेटर है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, FSSAI। समझ में आ गई बात? आप सब लोगों ने अक्सर खाद्य उत्पाद अगर देखे होंगे तो FSSAI का आप लोगों ने लोगो जरूर देखा होगा दोस्तों। किसी भी उत्पाद पर नहीं देखा तो जरूर देखिए, ऑब्जर्व करिए। ये खाद्य के क्षेत्र में, फूड सेफ्टी के क्षेत्र में भारत में रेगुलेटर का काम करता है। क्लियर? नियामक का काम करता है। अब FSSAI ने भारत में इन मसालों की जांच के आदेश दे दिए। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? ठीक है, अब नए सिरे से शुरू हुई जांच। FSSAI ने भारत में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों की नए सिरे से जांच के आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए सैंपल लेना भी शुरू कर दिया गया है। तो अब पूरी जांच होगी और पूरी जांच के बाद दोस्तों क्या होगा, इस पर इसकी पुष्टि की जाएगी कि ये जो भी आपका बैन हुआ है सिंगापुर और हांगकांग में, उसको ध्यान में रखते हुए भारत में भी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्लियर? चलिए, अब ये मामला उठा कैसे? ये मामला कैसे उठा ये आप सबको पता है कि पहले तो सिंगापुर और हांगकांग के अधिकारियों ने क्या किया, सवाल उठाए। उसके बाद ये कहा कि इन ब्रांड के 4 मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर? अब कंपनियां मसालों में प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करती हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स होते हैं, आप सबको पता है। अब इनका उपयोग किया क्यों जाता है? इनका उपयोग किया जाता है 2 कारणों से। पहला, मसालों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और दूसरा रोगाणुनाशक के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रोगाणुनाशक के लिए उपयोग करते हैं और शेल्फ लाइफ मतलब मसालों की जीवन अवधि जो है उसको बढ़ाने के लिए, क्या लंबे समय तक चले, सुरक्षित रहे, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? ठीक। लेकिन इन तत्वों के कारण कैंसर होने का अधिक खतरा भी रहता है। तो देखिए, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव तो रहता ही है दोस्तों। अगर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का 3rd लॉ है, आप सबको पता है। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज कर रहे हैं सही उद्देश्य के लिए भी, लेकिन उससे भी क्या होता है, उससे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि हो रही है। बस ये देखा जाता है कि ज्यादा लार्जर इंटरेस्ट जो है लोगों का वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जो ज्यादा लोग जो हैं उससे लाभ प्राप्त करें। थोड़ा बहुत तो अगर नुकसान हो रहा है तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी नुकसान किस लेवल का, अगर कैंसर कारक मटेरियल है तो वे उपयोग में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने इन्हें बैन किया हुआ है, एथिलीन ऑक्साइड को। क्लियर? चलिए, और भारत में भी बैन है। इसके बाद दोनों ही ब्रांड के 4 मसालों को सिंगापुर और हांगकांग में भी बैन कर दिया। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद FSSAI ने भारतीय बाजारों में उपलब्ध एवरेस्ट और एमडीएच के साथ ही अन्य मसाले ब्रांड्स के सैंपल भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब FSSAI क्या है, वो ये देख रहा है, ये सारी चीजें देखेगा, इंश्योर करेगा कि भारत में जितने भी मसाले बिक रहे हैं, जितने भी कंपनियों के हैं, उन सब ने क्या इन प्रिजर्वेटिव्स का, इन एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किया है क्या, और अगर किया है तो ये नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए FSSAI कड़ी एक्शन लेगा डेफिनेटली, और भारत सरकार को रिपोर्ट भी देगा। क्लियर?
या ताकि यह जांच की जा सके कि सभी मसाले की कंपनियां तय मानदंडों को पूरा कर रही हैं कि नहीं। अब एफएसएसएआई का स्टैंडर्ड जो है, सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, उसको ये कंपनियां फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कि कोई वॉल्यूशन हुआ है, इसकी पूरी जांच एफएसएसएआई करेगी। क्लियर है? ये पहली बार नहीं है कि जब एफएसएसएआई ने बाजार से किसी कंपनी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूने कलेक्ट किए हों। ये बीच बीच में अक्सर जो है एफएसएसएआई ऐसा करती है, नमूने कलेक्ट करके, सैंपल कलेक्ट करके जांच करती है। एफएसएसएआई बाजारों में बेचे जाने वाले सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेता है और उनकी जांच भी करवाता है। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएसएसएआई। और इस बार के लिए याद रखिएगा, रेगुलेटरी बॉडीज में जीएस पेपर 2 में आपके एफएसएसएआई आपके एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से मान के चलिएगा। नियामक संस्थाओं के अंतर्गत आता है, तो गैर संवैधानिक संस्था है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए। अब इसके बाद भारतीय मसाला बोर्ड की निदेशक एबी रेमाश्री का कहना है, क्या कहना है इनका? इनका यह कहना है कि इस मामले की हम भी जांच कर रहे हैं, अभी दोनों कंपनियों से संपर्क नहीं हो पाया है। सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने इन मसालों को वापस लेने का फरमान सुनाया है। सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने इन मसालों को बोल दिया है कि आप वापस लीजिए। वहीं हांगकांग की खाद्य एजेंसी द्वारा इन्हें नहीं खरीदने के साथ ही व्यापारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इन मसालों को नहीं बेचें। मतलब सिंगापुर ने क्या कहा है? उस सिंगापुर ने तो सीधे बोल दिया है कि आप इसे वापस लीजिए, फरमान सुना दिया है। लेकिन हांगकांग की खाद्य एजेंसी जो है वो कह रही है इन्हें खरीदना नहीं है, और व्यापारियों को भी बोल दिया गया है कि इन्हें ना बेचें। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि शक के दायरे में। अब कौन कौन से 4 मसाले हैं, देखिए उनके नाम भी मैंने यहां पर शो कर दिए आपके लिए। देखिए सभी लोग ध्यान से, एवरेस्ट का फिश करी मसाला, एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, एमडीएच का सांभर मसाला और एमडीएच का करी पाउडर मिश्रित मसाला। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 नाम हैं, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 4 है। तो एक आपका फिश करी मसाला आपका एवरेस्ट का है, बाकी 3 आपके एमडीएच के मसाले हैं। बाकायदा नाम भी देखिए आपके लिए शो कर दिया मैंने, मद्रास करी, ठीक है, सांभर मसाला, करी पाउडर, मिश्रित मसाला। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। एक तो हांगकांग का, लोग जो बच्चे नए हैं, हांगकांग देश कौन सा है या सिंगापुर देश कौन सा है, उनको ये लोकेशन नहीं समझ में आ रही होगी। और दूसरा दोस्तों, जो हांगकांग की टेरिटरी है वो किस देश का हिस्सा है, किस क्षेत्र में आती है, किस महाद्वीप में आती है, ये नहीं पता हो रहा होगा। इसके अलावा सिंगापुर के बारे में भी वो जानते नहीं होंगे, तो आपको दिखा देता हूं पहले तो मैप में इनका लोकेशन क्या है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद मैं दिखा देता हूं कि एथिलीन ऑक्साइड है क्या दोस्तों, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हांगकांग ने जो बैन लिया है वो उसका आधार क्या है, मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि जो एथिलीन ऑक्साइड है इसके यूज को लेकर दोस्तों क्या हुआ है, आपत्ति है हांगकांग की खाद्य एजेंसी को और सिंगापुर की खाद्य एजेंसी को। देखिए हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सबसे पहले बयान जारी करके कहा कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाले, मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है दोस्तों। अब ये आपके लिए जीएस पेपर 3 याद रखिएगा, साइंस का, कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड। अब ये कार्सिनोजेनिक क्या है दोस्तों, ये कैंसर कारक मटेरियल कहलाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? इनकी मात्रा ज्यादा पाई गई है। रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह पेस्टिसाइड पाया गया, ठीक है। एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह पाया गया है और एमडीएच के 3 मसाले, बाकायदा मैंने नाम सहित आपके सामने यहां पर शो किया है। सबसे पहले हांगकांग की खाद्य एजेंसी ने ही यह मामला उठाया। इसके बाद उपभोक्ताओं से इन उत्पादों को ना खरीदने और व्यापारियों से इसकी बिक्री ना करने के लिए कहा गया है। वहीं सिंगापुर ने क्या कहा है, वहां की खाद्य एजेंसी ने ऐसे मामलों को वापस लेने का निर्देश दे दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पे मैंने मानचित्र शो किया है, ये आपका एशिया का मानचित्र है।
और यहाँ पर हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग दोस्तों यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मैं मैप को डार्क करूंगा ताकि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो जाए। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज हांगकांग, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हांगकांग है, लोकेशन है। ये आपका किधर आता है दोस्तों, ये आपका इंडिया से ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये इंडिया है दोस्तों, दिस इज हांगकांग। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। हांगकांग का लोकेशन वर्ल्ड मैप में मैंने आपके सामने शो किया है। ये पूरा पूरा वर्ल्ड मैप है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा पूरा वर्ल्ड मैप है, फिर भी ये लोकेशन यहाँ पर हांगकांग का आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत छोटा सा क्षेत्र, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोस्तों नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया है। अब आप समझिए दोस्तों कितना खतरनाक ये आपका एथिलीन ऑक्साइड है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया है। मतलब सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरा है, मतलब जिसका कैंसर कारक मटेरियल के होने के नाते सबसे ज्यादा ये प्रभावकारी है उस चीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका उपयोग तो कतई नहीं होना चाहिए। और फूड रेगुलेशन के मुताबिक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक ना हो। अब ये बात समझना चाहिए, देखिए दोस्तों कि आप प्रिजर्वेटिव का उपयोग हम करते तो हैं मसालों की लाइफ बढ़ाने के लिए और लंबे समय तक चलें, और जो आपके रोगाणु नाशक हैं उनके तौर पे उपयोग करते हैं पेस्टिसाइड का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि बहुत पतली सी लाइन होती है जिसको हमें ब्रेक नहीं करनी है, कि वो मसाले, जब वो पेस्टिसाइड जिनका हम उपयोग कर रहे हैं दीर्घावधि के लिए मसालों की और इन्फेक्शन से बचाने के लिए, लंबे समय तक मसालों को सही रखने के लिए, उनसे मनुष्य के या मानव के स्वास्थ्य को कोई खतरा तो नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो वह मटेरियल अगर क्या है, कार्सिनोजेन है, तो इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, और ये कतई अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर। अगर ऐसा हुआ है, हालांकि भारत सरकार भी जांच कर रही है FSSAI के द्वारा, और उसमें सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर होके आ जाएगा। ग्रुप 1 कार्सिनोजेन याद रखिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव का उपयोग हम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, ये बात ध्यान देने वाली है। क्लियर। अब कार्सिनोजेन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या होता है, कार्सिनोजेन ऐसे पदार्थ हैं जिससे कैंसर होने का खतरा होता है दोस्तों, ये बात आप सबको ध्यान रखना है। आप समझ में आ गई होगी बात। एथिलीन ऑक्साइड ग्रुप 1 कार्सिनोजेन है, याद रखिएगा, इससे सबसे ज्यादा खतरा है कैंसर होने का, इसलिए इसका उपयोग कतई अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर। सिंगापुर ने भी देखिए बाद में हांगकांग के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। कारण क्या था, मैंने सिंपल बता दिया आपको, ठीक है, कि इन मसालों में ग्रुप 1 कार्सिनोजेन पाया गया है एथिलीन ऑक्साइड के रूप में, और इसका उपयोग कतई नहीं होना चाहिए और अलाउ ये किया ही नहीं जाना चाहिए। और भारत में भी अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है हांगकांग और सिंगापुर के बाद, और पूरी जांच होगी, और उसके बाद FSSAI जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर है इंडिया में, वो भारत में भी इन मसालों को रेगुलेट करेगा। और अगर ऐसा पाया गया, ऐसा एविडेंट होता है, ये पाया जाता है कि ये वास्तव में इन चीजों का उपयोग हुआ है भारत में भी, तो इन्हें भारत में भी बैन किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो इस संबंध में नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये करंट इश्यूज की सीरीज आपको कैसी लग रही है, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।